लेकिन महाराज जी वो काट गया। अब लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहते सांप नहीं काटेगा, जो चीरे लगाए हैं अपने किसी चीज के, सांप पैसे थोड़ा काट। माता भी रोए, पिता भी रोए, रोए शाहजहां। मेरे घर की हालत इतनी खराब थी, पूछो मत। मेरे 20 साल हो गए मेरी शादी को, पहले बच्चे नहीं। मैं जब से भाई से मिला हूँ, माता रानी के दरबार में आया हूँ, पहले मेरा कोई काम नहीं बनता था, लेकिन मेरे को 5 आई थी, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। आइए आज हमारे बीच PR न्यूज चैनल वाले हमारे बीच पहुंचे हैं। तो न्यूज का माध्यम क्या होता है मुझे बताना, किसी को ऊपर उठाना नहीं, सच और झूठ में बदलाव किया है ना जी। ये जो पाखंड चला हुआ है, पाखंड के दरबार भी है। मुझे किसी ने प्रश्न करा था कि पाखंड के दरबार क्यों होते हैं गुरु जी, हम कैसे पता लगाएं कि सच है या झूठ है, भगवान है या नहीं है। भगवान को देखना पड़ता है, आंखों से नहीं कि महसूस करिए भगवान को। यदि बहुत से लोगों ने आज भगवान को महसूस करा, लेकिन भगवान को देखा तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा भी भगवान को, लेकिन पाया तो नहीं। लेकिन बहुत से लोगों ने पाया भी, लेकिन पाने के बाद यहीं छोड़ के जा रहे हैं नागदेव महाराज जी की। आप कितनों भक्तों को नहीं पता है नाग मंदिर की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई, कितने भक्तों को नहीं पता है मंदिर की कहानी, सबको पता सुनाई जाएगी, बड़े हल्के व शब्दों में सुनाई जाएगी, क्योंकि इनका भी कहना है न्यूज चैनल वालों का भी थोड़ा बताया जाए। तो आपको वो कथा सुनाई जाएगी थोड़ी सी कि क्या है। भक्त प्रेमियों, हर व्यक्ति अपने जीवन से दुखी है और कुछ लोग नहीं है। कुछ को लगता मेरे पास ये होता, किसी को लगता मेरे पास ये होता। मान के जरा चलिए, आपके पास ये भी नहीं होता तो आप कहां होते। जीवन की नई खोज की मेरा जीवन संघर्ष है। जिसको लगता है मैं बहुत परेशान हूँ, जरा हॉस्पिटल में जाके देखिए महाराज, परेशानी तो बहुत ही है, हम लोग तो सुखी हैं। इसी कथा से आप अपना जीवन सुन लेंगे जरा। ये कथा भी नहीं कह सकते हम, सच्चाई है, सत्य घटना पर आधारित की। 11 साल का बालक है, कितने साल का, मैं सुनता रहूंगा उससे। 11 वर्षीय बालक की कथा है, जो माता पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में जा रहा था। किसान लोग होते हैं ना जी, खेती बाड़ी के काम में जा रहा है। जो खेती बाड़ी के काम में जाते हैं महाराज जी, तो सायंकाल का समय 6 बज रहे थे, उस सांप ने बालक को डंक कर दिया, 11 साल के बच्चे को। आप मान लो बच्चा कोई नहीं है, आपके घर का बच्चा है। जब माताएं सुन के चलेगी ना तो कथा बड़ी जल्दी समझ आएगी। जो भाई बैठे वो अपना भाई समझ के चले, इस कथा में वो आएगा। जब मैंने पिछली बार क्या सुना कि बहुत सी माताएं रोई थी, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, कथा समझ नहीं आई। तो भावुक करने की बात नहीं है, सच्चाई है। 11 साल के बालक को सांप काट जाता है, साथ में कोई नहीं, सिर्फ एक माँ है। और बात जब पूछती है बच्चा क्या हुआ, क्यों रोते रोते मेरे पास आया, खेतों में माँ से बच्चा कहता है कि माँ मुझे सांप काट। मान लो उस माँ का तो कलेजा बाहर आ गया, बच्चे को सांप काट गया, कभी जीवन में हुआ नहीं। अब माँ क्या कर सकती है, मानी उस बच्चे को उठा के घर लाएगी, लेकिन इतनी हिम्मत माँ में तो होगी नहीं कि बच्चे 11 साल के बच्चे को गोदी में उठा के लाए, बुला बुला के लाए, कुछ नहीं तुझे झूठ लग रहा है। बच्चे को उठाया और घर में ले आए। घर में आते देख रहे हैं कि रोता चला बच्चा, क्यों रो रहा होगा, उसे सांप काट लिया। परिवार सुनता है तो मानो पांव की जो धूल सब खिसक जाती है, जमीन खिसक गई नीचे की। तो महाराज जी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब दिखाए जाते हैं महाराज जी, तो डॉक्टर कहते हैं कि सांप नहीं काटा है। बालक बोलते मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं स्वयं का धोखा नहीं खा सकता ना जी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे रखेंगे हम। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, तो कथा को झूठ ना माने। ये बात आप सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में जाके देख सकते हैं, ये पालमपुर हॉस्पिटल की जुड़ी बात है। और तो वहां पर कुछ समय बाद डॉक्टर की रिपोर्ट में जाता है जहर सांप काटा है। हॉस्पिटल में निकल जाता समय थोड़ा सा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद घर आ जाते। घर में आराम करने के बाद साल बड़े आराम से निकल जाता। 1 साल आराम से निकलता है, 11 बालक 12 साल का हो जाता है। जब बालक 12 साल का हो गया महाराज जी, सेम समय एक ही डेट में
एक ही समय में सांप काट जाता है। तो बड़ी आपत्ति आ गई, सांप फिर से काट गया। वो सांप कहाँ काटता है? आस पड़ोस घर में। जब सांप काट गया तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वैसे ही डॉक्टर देखते हैं, इलाज होता है, वापिस आ जाते हैं। अब ये साल भी निकल गया ऐसे तैसे महाराज जी। लेकिन जब बालक 13 साल का हो गया, 2 अक्टूबर का समय था। 2 अक्टूबर क्या होता है? सरकारी छुट्टी। डॉक्टर मिलेंगे नहीं हमें, सरकारी छुट्टी है महाराज जी। और 2 अक्टूबर को बालक शाम 6 बजे बालक को सांप जो वो काट जाता है। जब तीसरी बार सांप काटता, परिवार परेशान महाराज जी। और कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं महाराज जी, तो क्या होता है? डॉक्टर देखते हैं, इलाज करते हैं, कहते सांप नहीं काटा है इसको। सांप नहीं काटा है, डॉक्टर नहीं छुट्टी पर है। नर्स ने देख के छोड़ देती है। रात को 2-3 बजे बालक ज्यादा बीमार हो जाता है, और ज्यादा बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? आगे भेज देते हैं, टांडा भेज दिया गया। जब बालक को टांडा भेजा गया तो टांडा वाले ने इलाज करा और बालक को ठीक कर दिया। घर में आगे 3 साल निकल गया। चौथे साल में 2 अक्टूबर 6 बजे सांप काट गया। अब घर वालों को लगा कि सांप तो बार बार काट रहा है, कुछ उपाय करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के अलावा वैद्य चेलों के पास भी जाना चाहिए। जाते हैं हम, बोलते हैं मरता क्या नहीं करता। वही बात है, यहाँ पे बड़े इलाज करवा लिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अक्टूबर महीना निकल गया, लगा ऐसे कि अक्टूबर महीना निकल। जब वैद्य ने कहा था, ये चेलों ने कहा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर आया ही नहीं। और अक्टूबर से पहले 5 सितंबर को ही शाम 6 बजे बालों को सांप काट गया। पहले काट गया इस बार। और तो घर वाले परेशान हैं। ऐसे लगातार 3 साल 5 सितंबर को भी काट गया। अंतिम बार जब बालक 17-18 साल का हो गया, 2019 की बात है, 5 सितंबर का समय था। बालक 12वीं कक्षा में पढ़ने लगा। हर साल उसके लिए था कि मौत से लड़ना। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि बालक का ध्यान रखिए, बहुत बार सांप काट चुका है। कहीं ना कहीं ना बच कैसे जाता है ये ने ऐसा भी कहा, बच कैसे जाता है? सांप का डसा तो, और सांप ही नहीं काटता था महाराज। सांप तो आपने देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं। ये सांप बहुत बड़े थे, बड़े बड़े सांप जो महाराज जी वो काट के जाते थे। लेकिन जब बालक अंतिम बार जब 2019 में बालक जो 12वीं कक्षा पढ़ने लगा, 5 सितंबर की रात निकल घर वालों पर 5 सितंबर 2 अक्टूबर को सांप काटता है। आज का दिन निकल गया। रात का समय हो, बालक को लघु शंका सा लगता है कि लघु शंका आ रही है। 11 बजे का समय था। बालक के समय हर तरह माता पिता साथ साथ में रहते थे। आज माता पिता साथ में थे कि बालक इस कमरे से जाता है, दूसरे कमरे से निकल के आ जाता है कि मैं अकेला चला जाता हूँ। साथ में तो शो होते हैं घरों के, लेकिन बालक को नहीं पता कि काल बाहर खड़ा है। अभी लघु शंका करने के लिए वॉशरूम में अंदर जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, याद आ जाती है कि आज तो सांप काटता है मुझे। सांप की स्मेल आना शुरू हो जाती है। अभी कुछ नहीं करा, कुंडी खोली, बाहर निकलने लगे, पैर रखा और सांप ने लपेट लिया। और सांप ने लपेटा ही नहीं महाराज, पूरी टांग को ऐसे पलट लिया, ना आगे जाने का भी ना पीछे जाने का भी। ये घटना सुनने की है कि जब बालक को सांप काटा था तो टांग नहीं उठ रही थी सभी, तो सांप ने ऐसे थी जगह दीवार लगी है, ऐसे सांप ने पकड़ ली है, बाकी पूंछ इसके पीछे सांप कितना बड़ा होगा। सांप को देख के जुबान चली गई, लेकिन बालक ने ऐसे सांप को पैर से मारा, उससे क्या हुआ, सांप ने बहुत तोड़ा और डाल कर दिया। अभी भी इसके निशान उस पैर में होंगे। 3 बार जो है वो डंक कर दिए। हम क्या कहते, सांप एक बार डंक करता है, लेकिन सुना ना, एक बार डंक करते उल्टा हो जाता है। अभी हमने तो देख लिया, हम तो मानते भी नहीं, सांप ने एक बार नहीं 3 बार एक इकट्ठा ही डंक कर दिया। माना जाए तो मुझे 10 डंक हुए हैं। कितने डंक हुए हैं? 10। 3 बार इकट्ठे हो गया था। डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, यहाँ से खून चल पड़ा। किसी ने बोला कि काट दो टांग को, किसी ने कहा चीरा लगा दो, कुछ कर दो, सलाह देते हैं। परेशान, और परेशान परिवार नहीं था, परेशान पूरा गांव था।
पूरे गांव परेशान था, इसका कुछ करो, उसका ध्यान रखो। लेकिन महाराज जी वो काट गया। अब लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहते सांप नहीं काटेगा, जो चीरे लगाए हैं अपने किसी चीज के, सांप ऐसे थोड़ा काटता है। डॉक्टर सच्चे बोल रहे होंगे, उनका काम है वो करना। माता पिता को गुस्सा आ गया कि किसको हिम्मत है हॉस्पिटल जाने की। कहते भगवान कम खा लेना, अपने दरबार में बुला ले, लेकिन हॉस्पिटल जाने का हुक्म कभी मत देना। अब महाराज जी नाग देवता तो आप काट गए हो रहे, हॉस्पिटल में काट रहे हैं मियां, लेकिन टांग छोड़ के चले। घर में भी ले आए लेकिन टांग नहीं चल रही थी। सेवा में लग पड़ा परिवार, कमरे में सुलाई छोड़ते थे। माता भी रोई, पिता भी रोए, रोई सारा जहां, बालक जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब चेला जोगी के पास जाते थे, किसी ने कहा था कि सेवा करिए। तो जब उस बालक का अभी पर निकलने लगे थे तो डॉक्टर ने कहा था या चेलों ने कहा था कि पता नहीं होगा कुछ भी नहीं। बालक को उम्मीद थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, अभी जीवन बहुत बड़ा है, अभी क्या होगा, जीना है। माँ से कहता मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। अकेले बैठे रो लेना कि माँ मैं मरूंगा नहीं, जैसे मर्जी काट लो जीवन अपना, मुझे मरना नहीं। मेरी माँ से जिद थी कि मैंने मरना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, दिन रात नींद नहीं पड़नी, टांग नहीं चलनी। जो बालक घूमता जगह जगह भागने का काम था, बालक ने तो अपना जीवन खत्म कर दिया। 11 साल से घर में घुसा है, आज इतने साल हो गए बालक घर में घुसा हुआ है, लेकिन जीवन के लिए रो रहा है, मांग रहा है भगवान से। शायर का बात है जी, 15-16 के बीच ये क्या थी ना, तो शिवराम के पीछे मसांत आता है। मसांत वाले दिन बालक के पास भगवान ने शक्ति दे दी कि सांप आस पास हो तो स्मेल आ जाती थी। अब बालक को स्मेल आ रही है कि बदबू ऐसी आ रही है कि सांप ही नजदीक है, बालक तरफने लगता है। जो सांप को पैर में दंग हुआ था वो मुंह खुल जाते हैं, वहां से दूर चल पड़ते हैं। घर वालों को लगा ना खून है ना कुछ है, पर उस टाइम हम लोग खींद उड़ते हैं, कांगड़ा के लोग तो, बाकी मुझे नहीं पता क्या उड़ते हैं। खींद जानते हैं जी, उसमें सफेद कवर लगाया होता है, वो सारा लाल हो जाता है। घर वालों के लिए तो नई बात होगी। बहन ने कहा कि मंदिर में कुछ नहीं होता है, आप ऐसा करिए मंदिर ले चलिए से। मंदिर कहाँ, जो घर के आसन होते छोटे से दरबार लगाए होते हैं, वहां बिठाया गया महाराज। लेकिन वहां तो नाग देवता कहते मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। नाग देवता दर्शन लेने के लिए खड़े हो गए। बाहर बड़ा बालक कहा कि जो भूल छुल हुई है श्री बताए, और कहा के साथ लेके जाऊंगा। परिवार में युद्ध करा, युद्ध मानो भगवान से लड़ाई करी, और जीता कौन, परिवार। भक्तों की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान हार जाते हैं, भगवान को मनाने वाले तो चाहिए। भगवान ने कहा मुझे इसके स्थान में, शरीर में जो स्थान चाहिए। अब परिवार को ना जाने शरीर में स्थान क्या होता है, ले लीजिए स्थान। आप स्थान ले लेंगे तो बच्चा बच जाएगा। नाग देवता ने कहा कि नवरात्रि आने वाले हैं, कीर्तन करवाओ मेरा। कीर्तन कौन करता है, औरतें करती हैं जी। 4-5 औरतें आके ढोलक बजाना, आरती करनी, बाहर करना। लेकिन महाराज 5वीं नवरात्रि को नागनी माता को जाओ लेके आओ, चौकी लगाओ, बोला वो भी कर दिया। पता नहीं भगवान कौन से खेल खेल रहा है, अंदर चौकी लगाने दो। नागनी माता ने कहा 5वें नवरात्र को मेरा जन्मोत्सव नाग दरबार में मनाया जाएगा। बोली नागनी माता की हर साल बड़े आनंद से, उत्सव से, विशाल भंडारे के साथ में नागनी माता का जन्म अक्टूबर जो नवरात्रे आते हैं उनमें मनाया जाता है। और उसमें इतनी बढ़ चढ़ की भीड़ आती है और प्रसाद ग्रहण करती है। वो दिन में होता है भंडारा। अब अक्टूबर में नागनी माता का प्रवेश हो गया। अब ऐसा होता है जब सच आने लगे तो झूठ पीछे से कीड़े लगते हैं उसको खाने। भगवान नहीं आया क्या, पखंड कर रहे हैं। प्रेत आत्मा से घुस गई, बोला कहाँ जाओ, चेलों के पास चले जाओ। चेलों के पास जाने के लिए माता कहती चले जाओ, जो होगा देख लेना। बालक की जो किडनी थी उसमें भी हल्का सा प्रॉब्लम आ गई, जो बार बार सांप काटता। नाग देव ने भी ठीक करके दी, परिवार ने स्वीकार कर लिया, जो होगा मान लेंगे, हमारा बच्चा ठीक चाहिए। लोगों ने ऐसा कहा। महाराज जी तो बातों से परेशान होके शंकर भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, मेरा प्रवेश होगा शिवरात्रि के दिन। जिस दिन भगवान शिव शंकर जी अपनी निशानी लेके आए, डमरू, उस दिन सिंधु से डमरू निकला और मंदिर सज गया। महाराज जी बड़े से लोगों ने कहा कि ये पाखंड है,
जब प्रश्न नहीं उठेंगे तो दरबार कैसे चलेंगे? प्रश्न उठने चाहिए। नवरात्रि आया, माँ काली का प्रवेश होगा, बोला ठीक है जी। अब थाली से नहीं चाहिए हमें, शरीर से सामने चाहिए। हजारों के लोग तो शरीर में भी नहीं देख सकते महाराज जी, क्योंकि 4 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। कोई बड़ा वृक्ष तो है नहीं कि उसको सभी देख पाएंगे दूर दूर तक। तो घेरा मारे चामुंडा माता का सिंदूर पेट से निकलने लगा, सभी लोग बेहोश परेशान भी थे, क्या हो रहा है। लेकिन जब बात आती है ना, नहीं मानना मुझे तो नहीं मानना, भगवान को आप सामने भी देख लोगे ना, यदि आप में भगवान के प्रति शंका होगी तो भगवान नहीं दिखेगा। लेकिन जब भगवान को आप पहचान लोगे ना, तो भगवान है, तो भगवान आपके सामने आपको मिलकर ही रहेगा। ये भी तो हमारे यहाँ जागरण के बड़े प्रचार प्रसार होते हैं। जब पांडवों को माता ने कहा था कि मैं तेलगढ़ में आप पहुंची हूँ, आओ मेरे दर्शन कर लो, तो पांडवों ने दर्शन कर ली थी क्या माता का? भीम को गा गई माता, नहीं जी माता तो कन्या रूप बनाया था, पहले की जंगल में खेल रही होगी। भीम तो इग्नोर करा, माता को छोड़ दिया। दूसरी दिन माता भारी बुढ़ी बन के आ गई बेचारी, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए भीम। तीसरी बार जब गाँव बने तो लगा, भीम को लगा कि नहीं माँ बार बार कुछ ना कुछ रूप लेके आ रही है, यही माता है। लेकिन माता ने कहा बार बार नहीं उठती, माता चली गई और धरती में समा गई। उसके बाद भगवान की मूर्ति बनी, जो कांगड़ा मंदिर बना। इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे पहचानो। जब भक्तों ने पहचान लिया तभी ये नाग मंदिर आके खड़ा हो गए। नागदेव महाराज जी की ये छोटी मोटी बातें नहीं है महाराज जी। हम कहते हैं ना कि अपना जीवन आसान है, किसी का जीवन आसान नहीं है। संघर्ष हर जीवन में होता है, हर परिवार में दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुख भी होता है। आप लोग परिवार को छोड़ के भाग जाइए, कहीं सुख नहीं मिलेगा, शांति तो अपने परिवार में मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपना शरीर सही सलामत है, वही व्यक्ति संसार में सुखी है। कोई कहे कि मेरे पास धन है, धन नहीं जा सकता महाराज जी। धन से मैं पैसे से बिस्तरा खरीद सकता हूँ बड़ा अच्छा सा, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता महाराज। जब मुझे परेशानी होगी नींद नहीं खरीद सकता। कौन कहता कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है? हर कोई लगता है कि मेरा जीवन खराब है। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा जीवन बहुत खराब है जी। लोग लगता है कि भगवान आगे, अभी हाल में किसी ने कमेंट करा हुआ था, न्यूज के माध्यम से बताते हैं कि अब तो ये न्यूज चल रही है, इसके माध्यम से कमेंट आएंगे। जब कमेंट आते तभी प्रश्न उठते हैं, प्रश्न उठते तो हम उत्तर दे पाते हैं कि पखंड है, इस पखंड में मत पड़िए, मत पड़िए। क्योंकि भगवान तो है। हमारे सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कौन कौन मानता है सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है? प्रेमानंद महाराज जी कितने अच्छे संत है वृंदावन के, उन पे प्रश्न बातें करने के लिए लोगों ने उन पे बातें उठा दी। बागेश्वर धाम आ गया, लोगों ने बातें करी, सच हो झूठ हो जो मर्जी हो, उठ तो सनातन धर्म रहा है ना जी। बात कोई भी हो जी, ये चौकी दरबार महाआरती सब बहाना है मेरे लिए। असलियत में मुझे आपको नागों का दीवाना बनाना है। हम ठहरे मनुष्य कितने भगवान की कृपा के पात्र हैं कि हमें ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां जहरीले जानवरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बोली नागदेव महाराज जी की। लोग नागों को मार देते हैं बाढ़ पे, इसको लोग कोबरा कह के पुकारते हैं, वहां हम तो शेषनाग कह के पुकारते। बोले शेषनाग महाराज की। और इन्हीं नागों की कृपा क्या है, हम पर बसती है। चामुंडा मंदिर चलिए, शिव मंदिर चलिए, नागों को याद करें, नाग दर्शन देते हैं। तो यहाँ दर्शन नहीं देते क्या? अभी जोड़े के दर्शन करे थे पीछे हाल में कुछ समय पहले कुछ गांव के लोगों ने, तब तो लोगों ने नहीं कहा पखंड है। सांप भी पखंड करने आ जाते हैं कि इंसान तो सब पखंड कर सकता है जी, कि सांप पखंड करता है। 2 जोड़ा एक ही रंग का, बड़े बड़े जोड़े आगे थे, तभी तो गांव वालों ने धूप दिए थे ना धूप, कि आज के बाद दर्शन मत देना, तब लोगों ने दर्शन दिए। अभी हाल में नीचे छोटी सी चोली यहाँ खुली है, और लोग कहीं चोली तो हमारे घर के आसपास भी खुलती है, कहेंगे ना मुझे चोली दिखानी नहीं आती आपको, लेकिन नागों का अर्थ होता है कि नाग है तो यही, मानो तो भी मानो नहीं, लेकिन भगवान तो यही है। तो ये नागदेव महाराज का संघर्ष है 7 साल का, पूरा निचोड़ है। 7 साल संघर्ष करने के बाद जब नागनी माता का प्रवेश हुआ तो भगवान ने कहा था कि नवरात्रे आते ही भक्त के लाल हाथ और पैर हो जाएंगे। ये सांप काटा, किसको काटा? जो आपके सामने आज भाषण कर रहा है। लोगों को आज का दिखता है, आज दिख रहा हूं मैं जैसा हूं, मेरे 7 साल पहले की हिस्ट्री किसी को नहीं दिखेगी। मैंने क्या संघर्ष करे किसी को नहीं दिखेंगे, सभी लोग कह देते हैं पखंड है। मेरे 7 साल का संघर्ष जिस व्यक्ति ने जान लिया वो व्यक्ति जान जाएगा। दूसरों के बच्चों को कहने के लिए आसान बात होती है कि पखंडी है, तो अपने बच्चे पर बात आएगी महाराज का कहना।
और मैं नागरी माँ से सही कहता हर किसी का बच्चा सलामत रहे, लेकिन माँ को पता तो लगना चाहिए बच्चा क्या होता है। जो लोग कहते हैं ना पाखंडी है, तो मुझे दुख नहीं होता, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नागरी महाराज की जब मैं सच हूँ, मेरे भगवान को पता है, मेरे माँ बाप को पता है, मुझे लोगों से क्या लेना, मुझे आपसे क्या लेना। लेकिन दुख होता है महाराज जी कि आप लोगों के सामने 7 साल काटे हैं, मेरे 7 साल दुख के आप लोगों के सामने कटे हैं। तब नारियल सेब के लिए लेके आते थे आप लोग, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्यार की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे जो 7 साल का संघर्ष है, मुझसे ऐसी मिट्टी में नहीं मिली दूंगा। मैंने अपने जीवन में अपना बचपना खत्म करके जिया है। बच्चे बोलते हैं सबसे बड़ा अच्छा समय क्या होता है, एक बचपना। मैंने वो बचपना नहीं जिया है। अगर आज मुझे कोई बात करे तो मैं नहीं सुनता कि नहीं मैंने संघर्ष करा है, और मेरा संघर्ष छोटा मोटा नहीं था। आपके बच्चे हैं तो वो सांप काट जाए कोई माँ कहती है नहीं। 7 साल लगातार खेलने के समय में खेलने नहीं जाने देना, घर वालों ने कमरे में घुसाई छोड़ना। जब ऐसे बात होती दोस्त चाहे तो आते नहीं है नजदीक में। मैं ऐसा व्यक्ति था, इसलिए बहुत से लड़के भी कमेंट करते थे कि हम भी ऐसे हैं कि कोई हंस के बोलते तो हम सोचते नहीं इसको कभी जीवन में नहीं खोना। मैंने अपने जीवन में हमेशा खोया ये पाया तो सिर्फ भगवान को, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत है। मेरे जीवन में जितना बड़ा संकट आ जाए, अब तो बड़े बड़े संकट देख लिए भगवान के आने के बाद भी, बड़े बड़े संकट, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा है, वो है भगवान। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता ये। यदि आप सब इकट्ठे हो जाएं और मैं अकेला हो जाऊं तो मैं जीत जाऊंगा, कि मेरा मैं जो है वो मेरा भगवान है, मेरा अभिमान जो है वो मेरा भगवान है, मेरा घमंड जो है वो मेरा भगवान है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा भगवान भगवान ही है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, श्याम भगवान ने कहा है, और मैं इसी को ही मानता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि भगवान का भक्त बना फिरता है, भगवान का भक्त बना फिरता है। भक्त भाई आप लोगों को, मुझे तो खुशी है, आप लोग स्वीकार कर रहे हो कि मेरा संबंध भगवान से है, भगवान से जुड़ गया, लेकिन भगवान से मेरा रिश्ता तो है। यही संघर्ष मेरा इतना लंबा चला महाराज की। आज ये संदूर जो निकलता है, आज भक्तों ने संदूर के दर्शन तो कर लिए, लेकिन आज यहाँ बैठे भक्तों के मन में भी, चंद भक्तों के मन में शंका है। मुझे आपको सत्य प्रमाणित करने नहीं आना है, मुझे ऐसे संदूर निकाल के नहीं देना है आपको। जब मेरी माँ कहेगी वही करूंगा, जब मेरी माँ कहेगी लोग जुतियां मार दे, तुझे कुछ नहीं करना तो नहीं करना। आपकी बातें करने से क्या होगा महाराज जी। बराते तो भगवान राम जी को लोगों ने कर्तिक सन्यासी बन के जंगल जंगल में घूम रहा है, जा रावण को युद्ध कर और सीता को ले गया। राम ने करा क्या ऐसा नहीं करा, सीता का त्याग कर दी, माता सीता ने कुछ नहीं करा, शक्ति का प्रयोग नहीं करा। जब वो कुछ नहीं कर सकते तो हम कौन कुछ कर सकते हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता, शक्तियां नहीं है मेरे पास, पावर नहीं दी मुझे इन्होंने, मुझे ने अपना साथ दे दिया। मैंने भगवान से हमेशा भगवान को मांगा है। जिस दिन आपने भगवान से भगवान को मांग लिया उस दिन नागरी महाराज जी की कथा को ज्यादा सुनाएंगे तो आप रो पड़ेंगे। आज बड़ा खुशी के दिन है, इसलिए मैं कथा को ना सुनाना चाहता, क्योंकि कथा सुनाते सुनाते मुझे अपना जीवन याद आता है, और जीवन याद करते हुए मुझे वो दुख याद आता है, और दुख में व्यक्ति के आंसू निकली जाते हैं। मैं 7 साल रोया हूँ महाराज जी, और 7 साल रोने के बाद आज भी रोता हूँ कभी कभी, लेकिन 7 साल रोया हूँ तो पानी निकला है, आज मोती निकलते हैं। वही आंखों का पानी आज मेरा मोती बन गया है। इन मोतियों को मैं बिखेरना नहीं चाहता। तो आइए नाग महाराज के चरणों में छोटी सी बात रखते हैं, एक भजन करते हैं। इसके बाद छोटे से लोगों के प्रश्न मुझे आए हुए हैं, जिनके माध्यम से क्लियर करते हैं। लोगों ने कहा है कि कुछ पखंड को लेके तो बाद में करते भजन कर लेते हैं। हेलो नाग देवता जी की मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, हमारे रिश्तेदार है, मम्मी बनी है, वो मेरे को यहाँ पे लेके आई थी। मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, सब जगह रिश्ते ढूंढ लिए, कहीं से भी कोई प्रमोशन नहीं आ रहा था मेरे को। तो यहाँ आके मेरे को इन्होंने मेरा टिपड़ा देखा, मेरे बच्चे का देखा, तो मेरा काम सब बन गया। मेरे बच्चे की शादी भी हो गई, गाँव आगे भी बेटा होने वाला है। तो मेरी यहाँ से यही गुजारिश है कि यहाँ पे बहुत सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा दरबार है। मैं तो बहुत मानती हूँ, मैं औरों को भी बोलती हूँ कि यहाँ पे आओ, अपना जो भी है दुख सुख है वो इन्हीं को बता दो। कितने समय में आपकी मुराद पूरी है? मेरे तो
2 महीने से ही हो गई थी। अच्छा 2 महीने। हाँ, यहाँ से जाते ही मेरे को रिश्ता आ गया था, फिर वो मना हो गया, फिर कहीं से दूसरे तीसरे दिन और आ गया, वो हो गया। बहुत अच्छी बहू मिली है मेरे को, धन्यवाद। आपका नाम क्या और घर कहाँ है? हमारा नाम है बनगा चौकी, उमा देवी नाम है मेरा। ठीक है, धन्यवाद। नाम गौरव मेरा है और एक बार जोरदार जयकार नागनी माता के नाम का लगा दीजिए। बोले सच्चे दरबार की। मैं जब से भाई से मिला हूँ, माता रानी के दरबार में आया हूँ, पहले मेरा कोई काम नहीं बनता था, लेकिन मेरे को 5-6 महीने हो गए भाई के साथ जुड़ा हूँ। जहाँ भी जाते हैं भाई मेरे को लेके जाता है और नाथ महाराज की इतनी कृपा है कि आज मेरे सारे काम बन गए हैं। जो भी मैं चाहता हूँ माता रानी मेरी मुराद पूरी करती है। मैं और भी भक्तों से गुजारिश करूंगा कि ये बहुत सच्चा दरबार है। पहले मैं भी लोकल गांव खैरा से हूँ, मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब से मैं इस दरबार पे पाँव रखा है, माता रानी की बहुत अपार कृपा है। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा नागनी महाराज के चरणों में लगा दी। शेषनाग महाराज की, सच्चे दरबार की। मैया की जय। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर की हालत इतनी खराब थी, पूछो मत। मेरे 20 साल हो गए मेरी शादी को, पहले बच्चे नहीं थे, उनका भी इलाज करा, बच्चों के अपने पिछले साल का इलाज कराया। उसके बाद मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मेरे घर की स्थिति भी बहुत अच्छी। जब से भाई के चरण मेरे घर पे पड़े हैं, आज पता नहीं लगता बीमारी कब चली गई, छूटे कब चली गई। मैं शरीर से बहुत बीमार हूँ, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं लगता। पहले बहुत हर दिन दवाई से चलता था, लेकिन अब नहीं चलता दवाई से। अब कभी कभी खाती हूँ, लेकिन कभी कभी खाती हूँ। आपका अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। नाम क्या और घर का? नाम मेरा सुषमा देवी, घर मेरे जुरुंडी महादेव। ये दरबार जब से लगा था तब से हमारे का एक आशीर्वाद था कि जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं, ये विवाह नहीं होता है, ज़्यादातर परेशानी शराब की है, मदिरा पान की कलयुग है। जो जिस घर में ज़्यादा शराब है, व्यक्ति छोड़ना चाहता है, तो छोड़ना नहीं चाहते हैं वो तो अलग बात है, छोड़ना चाहता नहीं छूटती है, वो आ जाए दरबार में। ये जादू टोना जितना भी किया होता है, हम दर दर भटके जाते हैं, सुना है बड़ी जगह पे जाते हैं, ये जादू टोने वाला व्यक्ति एक दिन से या बड़े ज़्यादा हफ्ते में ठीक कर देते हैं, 2 बार आने से ही। तो गलती बहुत ज़्यादा लोग जो है जादू टोने वाले ठीक हुए हैं। तो मुझे इसके लिए कोई चार्जेस भी करते हैं? जो मंदिर में इलाज होता है हम मंदिर में करते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। धागे से लेके डोरी से लेके कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। बाकी वही बात आ गई ना कि हम लेने पे कुछ नहीं देते, देने पे आप जो मर्जी दो। लेकिन हम उन लोगों के लिए बने हैं जो लोग गरीब परिवारों से हैं, उन लोगों के लिए मैं बना हूँ। क्योंकि हर जगह जाए चेला, अभी मुझे पिछले समय सच्ची बात बताता हूँ, मैं वृंदावन गया हुआ था, तो मेरा मन था वृंदावन से भी नहीं आना है। तो जब वृंदावन से मुझे आने के लिए लोगों ने मजबूर है कि लड़की बीमार हो गई थी, और एक चेले ने उसे 51,000 पे एक रात के मांगे थे, 51,000 पे। मैंने घर वालों को बोला आपसे गलती हुई है, 51 जाने 5100 बोला होगा। और चेलों ने कमाना भी तो है, अब नहीं कमाएंगे क्यों, परिवार तो है उनके, हम जैसे छड़े थोड़ना होंगे, हम तो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं अभी। लेकिन ऐसा है महाराज जी की जब मुझे आना पड़ा तो देखा लड़की की हालत बहुत खराब थी। वो लड़की एकदम से ठीक हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या चार्ज हुआ, मैंने कहा चार्ज भगवान को दीजिए तो देना चाहते हैं। तो ऐसी कोई हैसियत नहीं हमारी जो भगवान को दे सके, और ऐसी कोई हैसियत नहीं मेरी जो मैं किसी को ठीक कर पाऊँ। ये तो आपका प्रेम है, आपका बड़प्पन है कि जो मैं ठीक करता हूँ, वरना मुझ में कुछ खास बात नहीं जो आपने बना के रखी हुई है। करता मालिक मेरा है, नाम मेरा चलता है। बोली नागदेव महाराज जी की। हेलो, नाग देवता जी की। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, हमारे रिश्तेदार है, मम्मी बनी है, वो मेरे को यहाँ पे लेके आई थी। मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, सब जगह रिश्ते ढूंढ लिए, कहीं से भी कोई ये प्रमोशन नहीं आ रहा था मेरे को। तो यहाँ आके मेरे को इन्होंने मेरा टिपड़ा देखा, मेरे बच्चे का देखा, तो मेरा काम सब बन गया। मेरे बच्चे की शादी भी हो गई, गाँव आगे भी बेटा होने वाला है। तो मेरी यहाँ से यही गुजारिश है कि यहाँ पे बहुत सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा दरबार है। मैं तो बहुत मानती हूँ, मैं औरों को भी बोलती हूँ कि यहाँ पे आओ, अपना जो भी है दुख सुख है वो इन्हीं को बता दो। कितने समय में आपकी मुराद पूरी है? मेरे तो 2 महीने से ही हो गई थी। अच्छा 2 महीने। हाँ, यहाँ से जाते ही मेरे को रिश्ता आ गया था, फिर वो मना हो गया, फिर कहीं से दूसरे तीसरे दिन और आ गया, वो हो गया। बहुत अच्छी बहू मिली है मेरे को, धन्यवाद। आपका नाम क्या और घर कहाँ है? हमारा नाम है बनगा चौकी,
उमा देवी नाम है मेरा। ठीक है। धन्यवाद। गौरव मेरा है और एक बार जोरदार जयकार नागनी माता के नाम का लगा दीजिए। बोले सच्चे दरबार की। मैं जब से भाई से मिला हूँ, माता रानी के दरबार में आया हूँ, पहले मेरा कोई काम नहीं बनता था, लेकिन मेरे को 5-6 महीने हो गए भाई के साथ जुड़ा हूँ। जहाँ भी जाते हैं भाई मेरे को लेके जाता है और नाग महाराज की इतनी कृपा कि आज मेरे सारे काम बन गए हैं। जो भी मैं चाहता हूँ माता रानी मेरी मुराद पूरी करती है। मैं और भी भक्तों से गुजारिश करूंगा कि ये बहुत सच्चा दरबार है। पहले मैं भी लोकल गांव खैरा से हूँ, मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब से मैं इस दरबार पे पाँव रखा है, माता रानी की बहुत अपार कृपा है। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा नागनी महाराज की चरणों में लगा दी। शेषनाग महाराज की, सच्चे दरबार की। मैया की जय। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर की हालत इतनी खराब थी पूछो मत। मेरे 20 साल हो गए मेरी शादी को, पहले बच्चे नहीं थे, उनका नहीं इलाज करा, पिछले साल जब इलाज कराया उसके बाद मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मेरे घर की स्थिति भी बहुत अच्छी। जब से भाई के चरण मेरे घर पे पड़े हैं, आज पता नहीं लगता बीमारी कब चली गई, छूटे कब चली गई। मैं शरीर से बहुत बीमार हूँ, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं लगता। पहले बहुत हर दिन दवाई से चलता था, लेकिन अब नहीं चलता दवाई से। अब कभी कभी खाती हूँ लेकिन कभी कभी खाती हूँ। आपका अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। नाम क्या और घर का? नाम मेरा सुषमा देवी, घर मेरे जुरुंडी महादेव। पूरे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, आगे दिखाना चाहते हैं, PR न्यूज फेसबुक में, यूट्यूब में भी, YouTube में भी PR न्यूज करके आप सर्च करें, आपको पूरा मंदिर की स्टोरी आज की मिल जाएगी। कुछ समय आज मत रोने लगे, अभी तो बनाई है ना, डालनी है अभी, ठीक है भाई। नागदेव महाराज की